वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जो कि आप सभी के किसी भी एग्जाम की बात करें तो यहाँ से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम हो जाएगा स्टूडेंट भारत के प्रमुख नदी बांध। यानी कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नदी के साथ साथ बांध की कि कौन सा बांध कहाँ पर बनाया गया है, किस राज्य में है और किस नदी पर बनाया गया है। ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं क्लास में आप सबको बताने वाला हूं कि आपसे कहां से इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करके अपने एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस बात को जानने के लिए क्लास के एंड तक आपसे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज की क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध की बात करें स्टूडेंट तो कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर टिहरी बांध। टिहरी बांध जो हो जाता है उस भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन आपसे के काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आप सभी से पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो टिहरी बांध था, लेकिन सबसे लंबे अगर बांध की हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आप सभी का हीराकुंड। हीराकुंड बांध ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख पा रहे कि ये बांध कितना लंबा है। पिक्चर में देखने में जब इतना लंबा लग रहा है तो सामने से कितना होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है 3 एंड प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध की बात करें स्टूडेंट की किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है। तो यहां पर अगर आप सभी को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो आप लोग देखिएगा यहां पर जो टिहरी बांध है यहां से आती है गंगा और इधर से आती है यमुना। गंगा व यमुना के संगम पर ही बनाया गया है टिहरी बांध को, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील की बात करें स्टूडेंट कि आप सभी के किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। जो चिल्का झील की बात करें स्टूडेंट वो कहां पर हो जाता है, उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 एंड उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे, ठीक है ना। तो बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध की बात करें स्टूडेंट किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा ए यानी कि उड़ीसा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड चिल्का झील, यहां पर झील से प्रश्न लिया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट प्रश्न नंबर 16 नंबर कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करें स्टूडेंट की कहां पर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का 6 का बेतवा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आप सभी से पूछा गया कि मोटूर बांध अवस्थित है। तो मोटूर बांध की बात करें स्टूडेंट की कहां पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये बांध स्थित है, आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर है आप सभी का 8 नंबर एंड 8 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कोयना बांध स्थित है।
तो कोयना बांध की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यही वो बांध है जिसे कोयना बांध के नाम से जानते हैं। तो कह रहे हैं कि कोयना बांध स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो अलमाटी बांध की बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर बनाया गया है, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। कह रहे कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कृष्ण नदी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पिक में भी आप सभी देख पा रहे हैं कि जो कि अलमाटी बांध जो है वो कृष्ण नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 10। एंड 10 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध वही बांध जो कि उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध की बात करें किस नदी पर बनाया गया, तो ये बनाया गया स्टूडेंट आप सभी के महानदी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11। एंड 11 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो थीन बांध के बात करें स्टूडेंट कि आप सभी के जो थीन बांध हो जाएगा वो किस नदी पर बनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी के 12। एंड 12 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। जवाहर सागर, राणा सागर एंड बात करें जवाहर सागर और गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी के 13 नंबर। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 13 नंबर कि मैथान बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बराकर नदी इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है यहाँ पर 14 नंबर। देख लीजिए, थोड़ा सा सूची को मिलान करना है तो ध्यान से इसको कवर अप कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आप सभी से प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है कि बांध जो है, पहला बांध हीराकुंड बांध से रिलेटेड, देखिए पहला में बांध और यहाँ पर मतलब कि उसका है डैम, ठीक है। तो हीराकुंड डैम, पोंग डैम, टिहरी डैम, थीन डैम और दूसरा में नदियाँ, ब्यास नदी, भागीरथी नदी और रावी नदी और महानदी। तो इसको मैच करना है कि कौन सी जो नदी है कौन से नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो इसको सिंपली करना है कि आप सभी को मैच करना, ठीक है ना। तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप सभी को 14 का, कि 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। जो अगले प्रश्न को और बात करते हैं, वहां पर 15 में भी आप सभी के लिए एक सूची लिया गया है, क्योंकि सूची वाले प्रश्न भी आप सभी के कई बार एग्जाम में पूछे भी गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस सूची को कौन सम्मिलित कर रहा है, तो 15 का मैं आप सभी को राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है आप सभी का 16 नंबर कि मोटेरू बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो मोटेरू बांध की बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर आप सभी के बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी के 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कावेरी नदी पर बनाया गया। मोटेरू बांध को कावेरी नदी पर बनाया गया है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 नंबर की कह रहा है कि अलमाटी बांध
किस नदी व राज्य में बनाया गया है। तो अलमाटी की बात करें तो 17 का हो जाएगा कृष्ण नदी और कर्नाटक में हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों कहाँ पर बनाया गया है कि ये कृष्ण नदी और कर्नाटक राज्य में दोस्तों बनाया गया है। तो आप सभी के ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी के अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 नंबर की नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध बात करें भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी के 19 नंबर एंड 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को मैच करके बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे करना है कि कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है एंड इसी से आप सभी को सुमेलित करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 20 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो राणा प्रताप सागर बांध के बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी के 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि चंबल नदी पर बनाया गया। चंबल नदी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंबल। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है करे कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जवाहर सागर बांध के बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाए 21 का आप सभी का राजस्थान राज्य में बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान राज्य में क्या क्या दोस्तों बनाया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी के प्रश्न नंबर 22 नंबर देखिए क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 22 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जवाहर सागर बांध की बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर जवाहर सागर बांध को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का डी यानी कि चंबल नदी। अगले प्रश्न को और बात करते 23 नंबर की जायकवाड़ी बांध किस राज्य में स्थित है। तो जायकवाड़ी बांध के बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगा। महाराष्ट्र इज राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर आप सभी का 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है कि जयकवाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जयकवाड़ी बांध के बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि गोदावरी नदी पर। कहाँ पर बनाया गया स्टूडेंट। तो ये बनाया गया आप सभी के गोदावरी नदी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो 25 का हो जाएगा बी यानी कि गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 26 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी के हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते 27 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 27 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 27 नंबर प्रश्न कि तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा बांध की बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर स्थित हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा और डी, कर्नाटक राज्य में स्थित हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो बांध हो जाएगा आप सभी की, वो हो जाएगा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, कर्नाटक में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 28 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 28 नंबर जो प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि तुंगभद्रा बांध किस नदी पर बनाया गया। अभी हम लोगों ने देखा कि तुंगभद्रा जो बांध है स्टूडेंट आप सभी कर्नाटक राज्य में स्थित था, लेकिन अब ये प्रश्न पूछा गया है कि किस नदी पर बनाया गया। तो किस नदी की बात करें कि किस नदी पर बनाया गया है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुंगभद्रा हो जाएगा, और तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा बांध को बनाया गया है। ठीक है ना, तो ये सिंपली आप सभी को याद करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी के 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाथपा झाकरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो नाथपा झाकरी बांध के बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया। तो नाथपा झाकरी बांध की बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सतलज नदी पर बनाया गया। सतलज नदी ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है आप सभी का 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बरगी बांध किस राज्य में स्थित है। तो बरगी बांध के बात करें स्टूडेंट कि किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो आप सभी के 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 32 नंबर पूछा जा रहा है कि बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बरगी बांध के बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर आप सभी का बनाया गया है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी पर बनाया गया। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात कर लेते 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बागलिहार बांध कहाँ पर स्थित है। तो बागलिहार बांध के बात करें स्टूडेंट की आप सभी का ये बांध कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 34 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बगलिहार बांध के बात करते स्टूडेंट कि किस नदी पर बनाया गया है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि चिनाब नदी पर बनाया गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट 35 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया, किस राज्य में स्थित है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केरल। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि आपसे कि किस नदी पर स्थित है। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरियार नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 37 नंबर कि गांधी सागर बांध किस राज्य पर है। तो गांधी सागर बांध के बात करें स्टूडेंट कि कहाँ पर हो जाएगा। तो आप सभी के 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 38 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध के बात करें स्टूडेंट कि किस नदी पर बनाया गया। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 38 का
ए यानी कि चंबल नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध के बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो आप सभी का 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 40 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो रिहंद नदी के बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया है, तो 40 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। जो रिहंद नदी है इसको रिहंद नदी पर ही बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर आप सभी का 41 नंबर पूछा जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इंदिरा सागर बांध के बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा, तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कह रहा है कि इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो 41 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 42 नंबर की इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो इंदिरा सागर बांध की बात करें कि किस नदी पर बनाया गया, तो 42 का हो जाएगा डी यानी कि नर्मदा नदी पर। अगले प्रश्न को और बात करते 43 नंबर की हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध के बात करें स्टूडेंट की किस राज्य में स्थित हो जाएगा हीराकुंड बांध, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 43 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 44 नंबर की हीराकुंड बांध किस राज्य किस नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध के बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हीराकुंड बांध हो जाएगा आप सभी का महानदी पर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 45 नंबर की भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध के बात करें स्टूडेंट की ये किस राज्य में स्थित हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बनाया गया ठीक स्थित है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है 46 नंबर कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध के बात करें स्टूडेंट की किस नदी पर बनाया गया है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि सतलज नदी पर बनाया गया। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 47 नंबर प्रश्न की टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो टिहरी बांध की बात करते स्टूडेंट की किस नदी पर हो जाएगा टिहरी बांध, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47 का डी यानी कि उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न उसी का 48 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध के बात करें स्टूडेंट इस तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि भाखड़ा नागल बांध। अगले प्रश्न को बात करते 49 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे बांधों की बात करें स्टूडेंट की भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि टिहरी बांध इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आज का ये लास्ट प्रश्न आपसे का 50 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे लंबा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते दोस्तों। अगर आपसे इस क्लास का PDF अपलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल पर जाकर के आपसे फॉलो करके इस क्लास का PDF आपसे भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ये क्लास यहीं तक एंड करते। आई होप आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।